दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम 8.8 मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। अगर ये थ्योरम आप समझ गए तो क्वाड्रिलेटरल की सेकंड एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये थ्योरम बोल क्या रहा है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मींस कि एक ट्राइंगल है, उसके दो मिड पॉइंट है, एक साइड ए बी का है और एक साइड ए ई का है। ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो अगर ये दोनों दोनों मिड पॉइंट के लाइन को अगर जोड़ते हो तो वो ट्राइंगल की थर्ड लाइन से पैरेलल होगी, मतलब डीई इज पैरेलल टू बीसी होगी। हमें यही प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले देखो ना, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन इसमें कर लो। ठीक है, फिर हम गिवन लिखते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है इसमें। तो कंस्ट्रक्शन हमें ये करना है कि पॉइंट सी से पॉइंट सी से आपको एक ऐसी लाइन बनानी है। पॉइंट सी से आपको ऐसी लाइन बनानी है जो आपकी ए बी के पैरेलल हो। तो ड्रॉ अ लाइन सी एफ सच दैट इट विल बी पैरेलल टू ए बी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो हमने ये बाई कंस्ट्रक्शन से बना लिया। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन से हमने क्या बनाया, सी एफ पैरेलल है किसके, सी एफ पैरेलल है ए बी लाइन के। ठीक है, हमने ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद अब आप आओ गिवन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना जरूरी था, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो गिवन क्या है हमारा, सबसे पहले तो गिवन है ट्राइंगल एबीसी है आपका। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी है, हो गया। अब आप देखते हो इसमें जो है आपका डी डी मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है भाई, डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ये आपका ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर ए बी का ये मिड पॉइंट है तो हमें क्या मिल जाता है, ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, यही तो मिलेगा भाई अगर मिड पॉइंट है। सिमिलरली ई आपका मिड पॉइंट है, ए सी का। ये तो गिवन दिया हुआ भाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो इससे आप क्या प्रूफ कर ले जाओगे, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो अब देखो आप, अगर मैं इसे बी डी एफ सी को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर देता हूं, तो हम ये प्रूफ कर लेंगे कि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, अगर मैं प्रूफ कर देता हूं, तो भाई डी इज पैरेलल टू बीसी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल सी एफ ई ले लो। ठीक है, सी एफ ई ले लो। तीन कंडीशन प्रूफ लगेगी हमें भाई इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो पहली कंडीशन तो आप सीधे सीधे ये देख रहे हो कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ होगा। क्यों होगा, अरे बहुत सिंपल है भाई, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने ये बाई कंस्ट्रक्शन क्या किया था, बाई कंस्ट्रक्शन ये प्रूफ किया था कि सी एफ इज पैरेलल टू ए बी है, तो सी एफ इज पैरेलल टू ए डी तो होगी। और आपकी ये क्या है, ये सी एफ है, जो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, सी एफ आपकी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल एडीई देखते जाना भाई, एंगल एडीई इज इक्वल टू एंगल आपका ईएफसी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अरे भाई पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, एक एंगल इधर एक एंगल इधर, दोनों एंगल अंदर है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल से आपने इक्वल कर दिया। ठीक है, तीसरी कंडीशन भाई गिवन है ये ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये तो गिवन ही है। तो अब देखो हमें तीन कंडीशन मिल गई, तो ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया दोस्तों। ये बहुत ही हार्ड था, यही बस क्वेश्चन का मैटर है, यहीं पे बस सॉल्व हो जाएगा मैटर। ठीक है, ट्राइंगल एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा सी एफ ई। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है, ए एस ए से, दो एंगल और एक साइड से। अब देखो जब आप ये ट्राइंगल प्रूफ कर दिए, तो अब आप देखोगे मैं लिख सकता हूं एडी इज इक्वल टू सी एफ लिख सकता हूं, एडी इज इक्वल टू सी एफ लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं भाई, बाई सिंप्लिसिटी, इसीलिए तो मैंने प्रूफ किया था, इसीलिए तो मैंने प्रूफ ही किया था भाई, यही तो मैटर है। अच्छा, एडी इज इक्वल टू जब सी एफ हो गया, ठीक है, तब आप देखते हो AD इज इक्वल टू BD था। ठीक है, BD था, ये गिवन था। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू BD है, और इक्वल टू AD के BD मैंने क्या प्रूफ कर दिया, CF। तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ये तीनों इक्वल होंगे तो BD भी इक्वल टू CF होगा। क्या होगा, BD इज इक्वल टू CF हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बाई कंस्ट्रक्शन क्या किया था, CF इज पैरेलल टू AB किया था। तो अब देखो अपोजिट पेयर BD इज इक्वल टू इक्वल भी हो गया, और BD इज इक्वल टू पैरेलल भी CF के हो गया। ठीक है, तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में, देखो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखते हो, क्वाड्रिलेटरल
बी डी एफ सी में अगर आप देखते हो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब बी डी इज इक्वल टू सी एफ प्रूफ कर दिया, ठीक है, और बी डी इज पैरेलल टू बी सी एफ कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका बी डी एफ सी, क्या है, पैरेललोग्राम है, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो आपको पता होगा कि जब पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में साइड इक्वल होती है, अपोजिट पेयर साइड इक्वल होती है, तो इसमें क्या होगा, बी सी इज पैरेलल टू डी एफ भी हो जाएगा। भाई पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी होंगी, तो जब बी सी इज पैरेलल टू डी एफ है तो ठीक है, वो भी तो एक लाइन ही है, तो डीई इज पैरेलल टू बी सी के हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और यदि आप लोगों को कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से उसको समझा सकता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।